अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। हम लोग जा रहे हैं मेरे शर्ट के ट्राउज़र का कपड़ा लेने। मैंने एक शर्ट दुपट्टा लिया था बहुत प्यारा सा, जो कि मैं अपनी नंद की बात पक्की मैं पहनने वाली हूँ, तो उसके साथ ट्राउज़र नहीं था और मुझे अचानक याद आया कि शर्ट और दुपट्टा तो ले लिया, लेकिन अब इसके साथ ट्राउज़र नहीं है, तो ट्राउज़र को क्या करना है। तो मैं अब ट्राउज़र का कपड़ा लेने जा रही हूँ हसनैन के साथ। देन उसके बाद हम जे डॉट जाएंगे, या तो हम जाएंगे आइडियाज़ बाय गुल अहमद हसनैन का कुर्ता पजामा लेने के लिए। और अमल की तो मैंने पहले ही शॉपिंग करके रखी हुई थी। आई थिंक मैं वही पहनाऊँगी जो मैं दुबई से ड्रेस लेकर आई थी अमल का, वाइट कलर का। तो हमारी सारी तैयारी, मतलब मेरी तो तैयारी थी ऑब्वियसली। शर्ट दुपट्टा मैंने लेके रखा हुआ था। हसनैन का कुर्ता पजामा लेंगे वाइट कलर का, बिकॉज़ मेरा वाइट कलर का ड्रेस है। तो हम लोग ऑब्वियसली कहीं फंक्शन में जाते हैं तो हम लोग ड्रेसिंग्स की मैचिंग करते हैं कलर में। तो हम लोग जा रहे हैं अब हसनैन का वाइट ट्राउज़र और वाइट कुर्ता लेने के लिए, और फिर आगे देखते हैं क्या करना है। हो सकता है हम लोग मार्ट वगैरह भी जाएं, अमल का दूध लेना है तो हो सकता है वो भी लेने के लिए जाएं। लेट्स सी, अब प्लान करते हैं क्या होता है, वो देखते हैं। अमल रेडी हो गई, अमल को बस शूज़ पहनाने रहते हैं। अमल हमारा काम कंप्लीट हो गया है। ट्राउज़र का कपड़ा हमने ले लिया है बाज़ार में, हमने नहीं बनाई वीडियो। तो खैर अब हम जाएंगे गुल अहमद भटूरे खाकर। हसनैन, यू विल एंजॉय द भटूरे। अमन, ये मज़े का मौसम हो रहा है, और इस मौसम में कुछ भी बाहर बैठ के खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। सो कल हम लोग गए हुए थे शनिवारी खाने, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो आज हम लोग आए हैं भटूरे खाने, और आए नहीं हैं हम लोग खाने, हम लोग आए थे मार्केट, और मार्केट आए और कुछ खा कर न जाए, ऐसा हो नहीं सकता। सो ये आ गए हमारे भटूरे। ये हैं भटूरे, इसके अंदर कुछ मिक्सचर डला हुआ होता है और ये पूरियों की तरह होते हैं। उसके साथ ये मज़े के चने होते हैं और अचार होता है, जो अचार जो है ना यमी बनाता है। सीज गरम है, अभी रुक जाओ, इट्स सो हॉट। अच्छा, ज़रा मुझे ये बताना कि इसको खाते कैसे हैं भटूरों को? इसका सही तरीका बताऊँ जो हसनैन ने मुझे बताया हुआ है। जी हाँ। भटूरा लेना है, अचार लेना है, सलाद लेना है और चने लेने हैं। और ये यम्मी सा निवाला बनाना है। निवाला की डिश दिखाओ। निवाला बनाना है। और वाह, अमल कहती है यस। चलें जी, अमल आ गई हैं बाबा की शॉपिंग के लिए, और बाबा की शॉपिंग हमने यहाँ से बिल्कुल नहीं करनी, हमने लेने हैं ट्राउज़र्स। दिस इज अस, कम हसनैन, दिस इज अस। वैसे कैमरे में आ रहा था पहले भी। अमल काम, हम यहाँ शॉपिंग करने आए हैं। दिस इज अस। लार्ज मिल जाएगा। ट्राउज़र है या शलवार है? नाइस। कितने का है ये? बहुत महंगा है। अस्तगफिरुल्लाह, 6000 का। मैं ये सेल पे मंगवा लेती हूँ, गर्मियों में मुझे बहुत सस्ते पड़ जाते हैं। दिखाना है ब्लू पर्पल वाला, अभी देखना तुम, मैं यही सेल में मंगवाऊँगी अगले साल। ये कितने का है? ये भी 6000 का। तो ये मैं 2500-3000 का ही मंगवाऊँगी, देखना सेम। ये जैकेट बहुत क्यूट लग रही है। 9000 की जैकेट है यार। 9000 की जैकेट है वो। ये मेरा फंडा बहुत बेहतरीन है, आप लोग आजमा लें, आप लोगों की ज़िंदगी सॉर्ट हो जाएगी। गर्मियों में जो इनकी विंटर कलेक्शन होती है वो ऑनलाइन मिल रही होती है, वो आप 50% ऑफ पे ले लिया करें, 30% ऑफ पे लगी होती है। मतलब मेरे तो मज़े हो जाते हैं, और मैं अमल के इतने कपड़े ख़रीदती हूँ, इतने कपड़े ख़रीदती हूँ अमल के। आप लोगों ने कपड़े देखे ही होंगे, अमल सारे न्यू ड्रेसेस पहनती है, लेकिन इसका रीज़न ये है कि मैं कभी भी
सीज़न पे नहीं लेती हूँ कोई भी चीज़। अगर विंटर्स है तो मैं विंटर्स पे कभी भी विंटर्स की चीज़ें नहीं लूँगी। मैंने हसनैन अपनी और अमल की पूरी विंटर्स की शॉपिंग की हुई है। मैं बिल्कुल भी नहीं करती, फजूल खर्ची मैं क्यों करूँ जब मुझे सेल पे वही चीज़ मिल जाती है। हसनैन बताओ, ज़िया नहीं है पैसों का। ये काम इनका बहुत अच्छा है, आप ज़रूर कीजिएगा। जी, ये तो बड़ा आपको फ़ायदा होगा। ये प्यारा लग रहा है। 6,700 का, 6,700। यकीनन ये सेल पे होंगे, 30% ऑफ। मैंने खद्दड़ लेनी बंद कर दिया। मैं अब मरीना खद्दड़ लेती हूँ, तो ये सारी खद्दड़ है। बिकॉज़ खद्दड़ अगर आप लो ना तो एक वॉश के बाद ना वो ख़राब हो जाता है। बस एक वॉश करवाओ खद्दड़ पे, और खद्दड़ पे ये होता है कि वॉश करवाने के बाद आपका कपड़ा ख़राब हो जाता है, वो बाहर पहनने के काबिल नहीं रहता। अमल क्या लेना है? परफ्यूम लेना है? ओह थैंक यू। ट्राउज़र नहीं आया? ये इनकी लग्जरी कलेक्शन होगी। ये प्यारा लग रहा है, बट ये सारे ही खद्दड़। ये है मरीना, ये मरीना है, ये खद्दड़ है, ये भी मरीना है। इस तरह के कपड़े लेने चाहिए। अमल ये आपको चाहिए? ये आपने पहने? अब आप अपने कान तो छिदवाओ पहले, हैं? फिर आपको दिला देंगे ये। करवा लो। क्या पियर्सिंग? छोटे छोटे। करवाऊंगी सर्दियों में ही करवाऊंगी, गर्मियों में कान ख़राब हो जाते हैं। इतना सन्नाटा हो रहा है। अभी ईद के दिनों में आओ ना, पता चलेगा सर, ये बिल्कुल खचा खच भरा होता है। इनकी अच्छी कलेक्शन आई हुई है, बट आई डोंट लाइक देम ऑल। ये लॉन का इनका सूट इस तरह का मैंने लिया हुआ है, लॉन का एक, बट मैंने अभी सर्दियों में लिया है, तो मैं अब गर्मियों में पहनूंगी, बनवाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। आज का दिन हम कल से ही कंटिन्यू कर रहे हैं, बिकॉज़ कल कुछ इतना हैपनिंग नहीं था। जो थोड़ा बहुत हैपनिंग था, जो मार्केट गए हम या जो भी वीडियो बनाई, वो तो हमने बनाई ही थी। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि आज मेरी छोटी नंद की बात पक्की है, तो हम लोग मतलब उसी के लिए तैयार होना था, उठना था। डे का फंक्शन है, डे और नाइट कुछ मतलब 5-4 बजे का ऐसे कोई फंक्शन है। तो मैं उठ गई थी, मैंने शावर वगैरह ले लिया है, थोड़ा सा मुंह क्लेंस करना था, क्लेंस कर लिया है, नेल पेंट लगाना था, नेल पेंट लगा लिया है। तो ये सारी चीज़ें मैंने की हैं, कपड़े आयरन किए हैं, और अमल भी साथ उठी हुई थी। और जैसे ही अमल ने देखा कि मामा कामों में लगी हुई है, तो अमल वापस हो गई। तो मेरा गला ख़राब है, इसलिए थोड़ी सी आवाज़ ख़राब आए तो माज़रत। तो खैर अभी हम लोग बस थोड़ी देर में मैं रेडी होने लगी हूँ, और हम निकलने लगे हैं मामा के घर की तरफ, बिकॉज़ घर पे ही फंक्शन है, घर पे ही छोटी सी एक तकरीब है। तो चलें रेडी होते हैं जल्दी से। जैसे कि मैंने आप लोग को कल दिखाया था कि हसनैन का ड्रेस हम लेने के लिए गए थे, और हसनैन का ड्रेस हम ले आए हैं, बिकॉज़ हसनैन का एक बहुत एम्ब्रॉयडर्ड वाइट ड्रेस था, तो वो मैंने मंगवाया था। लेकिन घर का ही फंक्शन है तो मैंने वाइट ही लिया है, बिकॉज़ मेरा वाइट ड्रेस है। मैंने अनस्टिच लिया था एक ड्रेस लामा से, तो मैंने सोचा कि मैं वो स्टिच करा लेती हूँ, मेरा भी वाइट कलर का है। तो फिर मैंने सोचा कि हसनैन के लिए भी कोई हल्का सा कुर्ता ले लेते हैं, मतलब जिसमें हल्की सी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई हो, ताकि हसनैन आराम से वेयर कर सकें। बिकॉज़ घर का ही इवेंट है, तो इतना तैयार होने की ज़रूरत हम दोनों को नहीं है। हम लोग घर में ही तैयार होंगे, मतलब हल्का फुल्का सा। मैं भी घर में ही तैयार हो रही हूँ।
मैं आप लोगों को चलें अपना और हसनैन का और अमल का ड्रेस दिखाती हूँ। और अमल का ड्रेस आज बहुत डिफरेंट है, बिकॉज़ अमल इस तरह के ड्रेसेस पहनती नहीं है। मैं ख़ुद नहीं पहनाती, मुझे अच्छे नहीं लगते बच्चे इस तरह की ड्रेसिंग में, गरारे शरारों में मुझे नहीं अच्छे लगते। छोटे बच्चे मतलब तमीज़ के प्यारे प्यारे से कपड़े पहने हुए अच्छे लगते हैं, नॉट द गरारा शरारा। बट मैंने लिया था मुझे एक ब्रांड पे पसंद आ गया था तो मैंने मंगवाया और वो इतना फिट आया अमल को। कल मैंने पहना कर देखा तो हमने डिसाइड किया कि हम यही पहना दें। अदरवाइज़ हमारा ये प्लान था कि मैं अमल को वो ड्रेस पहनाऊँगी जो मैं दुबई से लेकर आई थी, लेकिन वो इवेंट के हिसाब से मतलब जच नहीं रहा था और वो मतलब कैजुअल सा ड्रेस है, बहुत प्यारा सा। तो हमने सोचा फिर हम कभी पहना लेंगे, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। हमारी एनिवर्सरी भी आ रही है 2 महीने बाद, 1 महीने बाद ही है, तो हम उसमें पहना लेंगे। तो फिर मैंने अमल का गरारा निकाला। सबसे पहले मैं अमल का ड्रेस दिखाती हूँ आप लोगों को, फिर मैं अपने ड्रेस दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखें गाइस, अमल की ये शॉर्ट शर्ट है बहुत प्यारी सी, और ये मैंने कोई तैथीर करके ब्रांच बोल रही हूँ, ब्रांड का नाम है, तो उनसे मंगवाया था। तो ये देखें, ये इसका प्यारा सा गला बना हुआ है, प्यारी स्लीव्स हैं। ये देखें इसका दामन कितना प्यारा सा है, और बैक पे भी देखें ऐसे है। और ये गरारा है इसका ड्रेस का, ये गरारा है, और इसके साथ ये दुपट्टा भी दिया हुआ है, विच इज़ सो फनी। आई डोंट थिंक कि मैं अमल को ये पहनाऊँगी, बिकॉज अमल से गरारा ही नहीं संभलेगा तो दुपट्टा कैसे संभलेगा। बट मैं रख लूँगी, हो सकता है वहाँ थोड़ी देर के लिए पहना दूँ। तो चलते हैं फिर हमारे ड्रेसेस की तरफ। तो मैं अपने ड्रेसेस लेकर आती हूँ यहाँ पर, फिर वो दिखाती हूँ आप लोग। जी गाइस, ये हसनैन का ड्रेस है। ये हसनैन का ड्रेस हमने कल लिया है, बहुत प्यारा सा। देखें इस पर ना ऐसे ये चिकनकारी की एम्ब्रॉयडरी हुई है। चिकनकारी आजकल बहुत चल रहा है, और गुल अहमद पे तो सारे चिकनकारी भरे हुए हैं। देखें ये गला इतना प्यारा से एम्ब्रॉयडरी हुआ है, और पूरी कमीज़ पे ये इस तरह के बंचेस बने हुए हैं। और इसके ना बैक पे भी बहुत प्यारा सा काम हुआ है, दिखाती हूँ। नहीं, बैक पे नहीं हुआ, ये वो वाला कुर्ता नहीं है। जो बैक वाला कुर्ता था ना, वो हसनैन का मैंने लिया था, जो रखा हुआ है, बहुत हैवी है वो, तो बैक वाला। वो फिर कभी किसी इवेंट पे, मतलब कोई हैवी इवेंट होगा तो उस पर पहनेंगे हसनैन। ये देखें, ये भी आइडियाज़ से है, और इसका ट्राउज़र भी आइडियाज़ का है। तो ये हसनैन का वाइट ड्रेस है। अब मैं आप लोगों को अपना वाइट ड्रेस दिखाती हूँ। ये देखें मेरा वाइट ड्रेस, और ये बटन्स लगे हुए हैं, इस तरह गला बनाया है। देखें इसकी स्लीव्स भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये इसके स्लीव्स है, ये मैंने स्टिच करवाया है कि मेरे पास लाम से मंगवाया था मैंने, ये अनस्टिच कलेक्शन से। ये देखें इसका ये दामन है भरा हुआ, और इस पे ये देखें ये टसल्स भी हैं। ये रेडीमेड टसल्स थे, और ये पैच था जिसमें टसल्स लगे हुए थे। तो ये देखें टसल्स भी अच्छी क्वालिटी के हैं बहुत। ये देखें, तो ये टसल्स हैं। अब मैं इसका आप लोगों को ट्राउज़र दिखाती हूँ, एंड देन दुपट्टा तो मैं आप लोगों को खोल के दिखाती हूँ। ट्राउज़र मैंने ना इसका ये शलवार की तरह सिलवाया है, छोटे पैंचे का। छोटे पैंचे। और मैं दुपट्टा आप लोगों को निकाल के दिखाती हूँ। दुपट्टा इसका बहुत ज़बरदस्त है। ये देखें इसका दुपट्टा कितना प्यारा है। इसके ये पूरे हर तरफ बॉर्डर पे ये बना हुआ है, इतना हसीन, और बीच में ये बंचेस भी बने हुए हैं। ये इतना प्यारा लगेगा कैरी करके, इतना प्यारा लगेगा। बहुत ही नफीस काम हुआ है इस पर, बहुत प्यारा सा। तो ये मेरा वाइट ड्रेस है, ये मैं पहनने लगी हूँ। हसनैन और मैं मैचिंग करेंगे। अमल बिल्कुल डिफरेंट हो रही हैं आज। और ये देखें ड्रेस के साथ मैंने मैचिंग क्लच भी लिया है। गोल्डन टच भी आ रहा है इसमें, ये सिल्वर टच भी आ रहा है। और इसके मैचिंग की मैंने ये ट्रांसपेरेंट हील्स भी लिए हैं, और ये इतनी प्यारी लगेगी जब ये ऐसे पाँव में ऊपर आएगा ना। देखें इतनी हसीन
मैंने ये ली है और ये बड़ी ढूंढ के लिए इस पंख से। और मज़े की बात पता है क्या होती है, सिर्फ आपका ड्रेस ही मैटर नहीं करता, हमेशा आपकी ड्रेसिंग में ड्रेस मैटर नहीं करता, जो अदर एसेसरीज़ होती हैं ना वो बहुत मैटर करती हैं। तो मैं सबसे ज़्यादा ड्रेस का ही ख्याल नहीं रखती, मैं क्लच भी लेती हूँ, साथ साथ प्यारी सी हील्स भी लेती हूँ, प्यारी सी ज्वेलरी भी मैंने मंगवाई है वो भी मैं लेती हूँ, तो वो भी मैं पहनती हूँ ताकि वो एक अच्छा कॉम्बो बने। सिर्फ कपड़े ही अच्छे पहनना ज़रूरी नहीं होता, उसके साथ एसेसराइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है और बहुत प्यारा एसेसराइज़ करना चाहिए, अदरवाइज़ कपड़ा कुछ भी नहीं लगता, लाइक आपके ऊपर ड्रेस कुछ भी नहीं लगता। ये देखें, इसके साथ मैंने इसकी कॉम्बिनेशन का चोकर सेट भी लिया है। ये बहुत प्यारा सा चोकर है, मदर पर्ल्स का बना हुआ है ये, और इस तरह इसके इयरिंग्स हैं, और ये इसके साथ ये कड़ा मैं पहनूँगी। और ये देखें पूरा कॉम्बिनेशन जो है वो मेरा रेडी हो चुका है ड्रेस का। ये देखें, ये कितना प्यारा सा कॉम्बिनेशन रेडी हो गया है मेरे ड्रेस का। हर चीज़ एक दूसरे से प्यारी है, और आप किसी भी चीज़ को बहुत प्यारा नहीं कह सकते। अगर आप ड्रेस को प्यारा कहेंगे तो आप हील्स को उससे ज़्यादा प्यारा कहेंगे, फिर उसके बाद आप अगर हील्स को प्यारा कहेंगे तो फिर आप नेकलेस सेट को प्यारा कहेंगे, और फिर नेकलेस सेट को प्यारा कहेंगे तो ये क्लच को प्यारा कहेंगे। और अमल के भी देखें, गोल्डन गोल्डन मैचिंग शूज़ हैं, हसनैन की भी ब्राउन शूज़ हैं, तो कुछ दिखाने लायक है नहीं हसनैन का ब्राउन शूज़ में, तो ब्राउन शूज़ प्लेन है। सो गाइज़ वी आर रेडी टू गो। और मैंने आज लाइट सी लिपस्टिक लगाई है बिकॉज़ एक लाइट सा इवेंट है, तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं ज़्यादा मेकअप करके जाऊँ। सो मैं रेडी हो गई हूँ, हसनैन भी रेडी हो गए हैं, और बस जल्दी से निकलते हैं बिकॉज़ लेट हो रहा है। वहाँ पर सब रेडी हो चुके हैं और हम लोग वेट कर रहे हैं जस्ट कि हसनैन रेडी हो और अमल रेडी हो तो हम लोग निकलें, बिकॉज़ बहुत लेट हो गया, बहुत ज़्यादा वेट करते करते इन लोगों का कि ये लोग रेडी हो जाएं, रेडी हो जाएं, रेडी हो जाएं, ये टाइम हो गया है। मैं तो कब की रेडी हुई हूँ, आप लोगों के साथ मैंने कपड़े आयरन किए, आप लोगों को दिखाई भी कि मैंने कपड़े आयरन कर लिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन ये लोग हैं कि बस रेडी ही नहीं होते। हसनैन साहब वॉशरूम में इतना टाइम लगा कर बैठ गए, और अब बस इतना लेट हो रहा है, जल्दी से निकलते हैं। मैंने ये प्यारे से इयरिंग्स पहन लिए हैं, और बाल मैंने बिल्कुल स्लीक से बनाया है जैसे मैं बनाती हूँ, स्ट्रेट कंफर्टेबल रहती हूँ, बिकॉज़ एक छोटा सा इवेंट है तो फिर उसके लिए मैं क्या हेयर डू करूँ। तो मैंने सोचा तो था कि मैं कर्ल वगैरह करूँगी, लेकिन नहीं, टाइम भी नहीं है, और आई डोंट वांट टू डू दिस, और फिर उसमें मैस में पड़ जाऊँ मैं कि कर्ल ठीक नहीं हुए हैं, ठीक हुए हैं, या फिर वहाँ पे मैं सेट करती रहूँ अपने कर्ल्स, तो नहीं, ऐसे ठीक है।